फ्रेंड्स, न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1960 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हुआ है, जो 1 जुलाई से लागू हो चुका है। इसमें 511 धारा थे, अब इसको चेंज करके 358 धारा बनाया गया है। और दूसरा सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। ये भी 1 जुलाई से लागू हो चुका है। इसमें 484 धाराएँ थे, उसको बदलकर 531 धाराएँ किए गए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लाया गया है, जो 1 जुलाई से ये भी लागू हो चुका है। तो मैं ये इसके बारे में बात करूं तो ये जो मैं बतलाया हूँ आईपीसी की धारा 1860 जो ब्रिटिश काल में लगा हुआ था, जो भारत के गृह मंत्री ने इसको बदल करके अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लाए हैं और ये लागू हो गया हुआ है। अब 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, मतलब ये पिछले साल इसका प्रोसेसिंग हो चुका था और अब जाकर के 1 जुलाई 2024 को ये सब धाराएँ तीनों लागू हो गया हुआ है। तो मैं इसके बारे में बात करूँगा कि इसमें बहुत ऐसा धारा है जो चेंज किया गया है। बहुत से ऐसा धारा में कुछ नया कुछ पुरानों को, मतलब कि मैं ये कहूँ कि कुछ पुराने धाराओं को चेंज करके नया धारे में परिवर्तन किया गया है। तो इसमें पहले से कुछ स्थिति में लगता है कि अब सुधार हुआ है कि अब सीआरपीसी हो या आईपीसी हो या इंडियन एविडेंस एक्ट हो, तीनों में बदलाव किया गया है। तो इसमें आप लोग पढ़िए और इसमें हर एक आजकल के जो बच्चे हैं उसको इनको बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आजकल इससे जो है ना कि धारा हर एक बच्चे को थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। यूनिक चीज़ें जो हमारे आम जीवन में लागू होता है, तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि अपन यूनिक चीज़ें लिख ले और उसको ध्यान में रखें कि इतना धारा है, 358 धारा है, इसको याद करना इतना आसान नहीं है। फिर भी आप मेन लिखें जो आपको लगता है कि हमको ये काम में आ रहा है, अगर डेली बेसिस पर यूज हो रहे हैं। जैसे आजकल हत्या क्रिमिनल केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ऐसा चीज़ें आपको आज के समय में याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें याद आना चाहिए, हर एक बच्चे को आना चाहिए। इसलिए मैं बतलाऊँगा कि आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए इसके बारे में, सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए इसको अच्छे से, इसके बारे में पढ़िए आप लोग। और दूसरी बात है कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट तीनों को ध्यान में रखते हुए आप इसको पढ़िए और उस पर आप ये ध्यान रखें कि जो हम आज जो देख रहे हैं या जो अपराध, क्राइम रिपोर्ट ये सब जो बढ़ रहे हैं, वो हम देखें कि कौन सा धारा उस पर लागू होता है। इससे क्या है ना, आपके नॉलेज में सुधार होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए कि आगे अपन पढ़ते हैं और आगे कोई सर्विस में जाते हैं तो ये सब धाराएँ याद होनी चाहिए। जैसे किसी को पुलिस बनने का मन होता है, किसी को आईपीएस बनने का मन होता है, तो ये सब धारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी जाके आप कोई चीज़ का, किसी का न्याय दिला सकते हैं। नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा अभी से। लेकिन अभी से याद रखिए थोड़ा बहुत, और ध्यान रखिए कि हमको, मतलब जो एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो ये सब धारा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि याद रहेगा तभी जाकर आपका प्रदर्शन ठीक ठाक रहेगा और अच्छा रहेगा। इसलिए आप याद रखिए।
चलिए ठीक है, मैं इसी बात पे आपको इसी के लिए मैं आज सोचा था कि थोड़े बतलाते हैं कि हर एक बच्चे को, कम से कम बच्चे बच्चे को पता होने चाहिए कि हाँ मेरे पुराने जो धारा बने हुए थे उसमें परिवर्तन किया गया है और उसको परिवर्तन करके 2023 में मतलब कि बदलने का विचार भी रखा गया था। आज सफल भी हो गया 2023 में, 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गया हुआ है। तो आप लोग पढ़िए इसके बारे में। चलिए ठीक है, अब मैं बातों को अपना ख़त्म करता हूँ इतने पे। देखते हैं आगे किस टॉपिक पे मैं बात करूँ। आगे मैं फिर इसके बारे में अगर कुछ लगेगा कि उनको विशेष और इसमें बतलाना रह गया है तो मैं इसमें बतलाऊँगा। और आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।